अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबकी? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये व्लॉग फ्राइडे का है। सालार के स्कूल में एनुअल अवार्ड डे था और इससे पहले भी उन्होंने ये इसकी एक डेट रखी थी, लेकिन फिर बारिश हो गई दुबई में और उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो आज फिर है, हमें इनवाइट किया गया स्पेशल। हम इनविटेशन लेटर भेजते हैं, जो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको ईमेल भी करते हैं, फिर उनको एक प्रिंट करके इनविटेशन लेटर दिया जाता है कि आप अपने पेरेंट्स को ला सकते हैं, 2 फैमिली मेंबर आ सकते हैं, बच्चे नहीं आ सकते। तो मैं जी सबसे पहले पहुंच गई और मेरे बाद ही तकरीबन ज़्यादा पेरेंट्स तो मेरे बाद ही आए थे। मैं इधर काम आई हुई थी तो मैंने कहा मैं ये अटेंड करके ही जाती हूँ। ये जो अवार्ड सलार को दिया गया, ये ग्रेड 10 का दिया गया। सलार अब माशाल्लाह ग्रेड 11 में है, तो ग्रेड 10 की जो सेरेमनी है वो उन्होंने अभी आके की है। ये 2022 और 2023 का जो सेशन था, ये उसका अवार्ड दिया गया। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज वो बना लेते हैं बच्चे को। बेस्ट स्टडी में जिसकी फुल अटेंडेंस हो, जो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, जिसने कोई जैसे कराटे चैम्पियनशिप एक विन की थी, तो ये सारे अवार्ड फिर एक दफ़े ही देते हैं। तो ये सेकेंडरी पोर्शन के थे, जो सेकेंडरी में बच्चे हैं, प्राइमरी के नहीं थे जैसे उदैबिया लोग हैं उनके नहीं थे। ये सिर्फ सेकेंडरी के थे, बड़े बच्चों के गर्ल्स और बॉयज़ में थे। तो ये एक स्कूल का हॉल बना हुआ है, इसको मल्टीप्लस कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ स्कूल में हॉल होता था, कोई भी इवेंट होता था तो हमारे स्कूल के उस हॉल में होता था। इसको ये हॉल, हम तो हॉल ही इसे कह सकते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लस एरिया का नाम इन्होंने रखा हुआ है, मल्टीप्लस। यहाँ इन्होंने मल्टी इवेंट, जो भी कोई भी बड़ा इवेंट हो, जैसे हमने बुक्स जब बाय करनी होती हैं, यूनिफॉर्म ख़रीदना होता है, कुछ भी स्कूल में कोई बड़ा जब इवेंट करते हैं ना, वो इसी हाल में करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ ये मैं आते ही देखने लग गई थी। मैंने कहा सालार किधर है, क्योंकि वो मुझे कंटिन्यूसली मैसेज भी कर रहा था कि मामा आप पहुंची नहीं है, किधर है किधर है। मैं बस इसी इंतज़ार में थी कि कब सालार को बुलाते हैं, और मैं देख रही थी कि वो बैठा हुआ कहाँ है। तो फाइनली मुझे वो नज़र आ गया कि सालार अब लाइन में खड़ा है अवार्ड लेने के लिए। Rana Muhammad Salar from 11B4. Congratulations to all the winners. Would Miss Grace Adeloka kindly remain on the stage to present the awards? The category is NCRT Toppers. We have Enati Alexandria from 9. अवार्ड सेरेमनी ख़त्म हुई तो ये सारे ग्रुप फ़ोटो के लिए जितने भी स्टूडेंट जिनको अवार्ड मिले थे, गर्ल्स और बॉयज़, तो स्कूल वालों का जो कैमरामैन था उसने ग्रुप फ़ोटो लेना था प्रिंसिपल के साथ और असिस्टेंट प्रिंसिपल के साथ। तो यहाँ फिर ये लोग खड़े हुए हैं। तो जो पेरेंट्स हम लोग रह गए थे, काफ़ी पेरेंट्स थे क्योंकि फ्राइडे था ना, सबका ये माइंड था कि बच्चों को अब ले के जाएंगे। जैसे मैं उदैबिया रमदान के लिए वेट कर रही थी, तो ये जी इनका ग्रुप फ़ोटो। तो फिर हमने भी यहाँ फ़ोटो बनाया। ये इनके प्रिंसिपल हैं और जहाँ सलार खड़ा है उसके साथ 2 उसके अपने क्लास के बच्चे हैं, जिसमें से एक को अरेबिक में और एक को किसी और सब्जेक्ट में मिला है। तो सलार को माशाल्लाह 3 सब्जेक्ट में मिला है। मीन के जो इनके मेन सब्जेक्ट होते हैं ना, ये उसको ही काउंट करते हैं। तो सलार को उसका ये अवार्ड दिया गया। और बस जी यहाँ मैं वेट करने लगी। मैंने कहा अब इनका ऑफ हो उदैबिया रमदान का तो उनको भी साथ लेके जाती हूँ। तो सलार की भी टीचर ने कहा कि उनकी लैब में उनको कोई एक्टिविटी करवानी है, तो सलार भी चला गया। तो बस मैं तो फिर वेट करने लग गई। तो अब दूसरे प्राइमरी के और बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स भी आना शुरू हो गए थे। तो यहाँ मैं भी वेट कर रही थी। यहाँ जब हम बच्चों को स्कूल से लेने जाते हैं ना, तो उन्होंने लिख के लगाया होता है कि आपने अपने बच्चे को कहाँ से पिक करना है। बच्चों का ग्रेड और सेक्शन दीवार पे पेस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उदैबिया 4H में है या 4L में है, तो वहाँ लिखा होगा कि ये 4L है, 5L है, B5 है, BC, इस तरह करके तो प्रॉपर उन्हें ऑर्गेनाइज किया होता है। तो मैं भी यहाँ मीठी का इंतज़ार कर रही थी खड़े होके। तो मुझे ना, और मीठी जब भी मैं लेने जाती हूँ ना, उसने मुझे नहीं देखना होता, उसकी फ्रेंड ही उसे बताती हैं, ये देखें दूर से ये इसकी फ्रेंड है। तो इसने बताया कि आपकी जो मामा है वो आई हैं लेने, और बड़ी खुश होती है क्योंकि मैं तो जाती नहीं हूँ। मीठी को हमदान ही पिक करता है स्कूल से मोस्टली। चले चले चले, अच्छा चलें आप, स्लो स्लो। बैग मुझे दे दें मीठी, बैग मुझे दे दें। चले चले।
आप स्कूल के सिलेबस के बारे में पूछते हैं तो ओ लेवल ए लेवल के जो स्कूल होते हैं इनका सिलेबस ब्रिटिश होता है यहाँ दुबई में। तो मेरे बच्चों का भी ये ब्रिटिश ही सिलेबस है और अच्छा स्कूल है, ठीक है, मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले मेरे बच्चे सिर्फ सलार ने तो अलसादिक से शुरू में पढ़ा है, अलसादिक इस्लामिक इंग्लिश स्कूल। बाद में हमने इधर मूव किया था। इस स्कूल में एडमिशन बड़ा मुश्किल से मिलता है, क्यू में लगना पड़ता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये शाम की वीडियो है, ये वीवा जो सुपर मार्केट है। मैं कितने टाइम से सोच रही थी कि इस मार्केट में हमने जाना है, तो हम लोग गए जी अजमान। वहाँ ये मुझे नज़र आ गई। सारे कहते थे कि इस बड़ी सस्ती है, इसकी चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। तो मैंने तो इसकी कोई चीज़ यूज़ नहीं की। तो फर्स्ट टाइम मैं लेके आई हूँ, चीज़ मैं यूज़ करूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी कैसी निकली है। वैसे इसकी दालें वगैरह भी मुझे अच्छी लगी, बल्कि मैंने एक ना ये जो मसूर की दाल है ये एक ले भी ली, ये जो रेड वाली होती है। तो ये सारे इनके जितनी भी चीज़ें इनके पास थी ना, सारे इनके अपने ब्रांड से। वहाँ आपको कोई भी बाहर का इंटरनेशनल ब्रांड आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। इवन कि ना पेप्सी कोला कुछ भी केचप कुछ भी नहीं मिलेगी, सारे इनके अपने ब्रांड है और प्राइस भी ठीक थी। तो जैसे ये 12 दिरहम में हाफ kg मुझे ये जो श्रेडेड चीज़ होती है ना मोज़ेला ये मिल गई। तो ये मुझे वैसे हाफ kg 500 ग्राम कहीं भी इस प्राइस पे नहीं मिलती। तो बस ये हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। सिर्फ मैंने ये चेक करना था कि ये है क्या मार्केट। काफ़ी टाइम से मैंने इसके बारे में सुन रखा था, मेरी सिस्टर कहती थी कि हम लोग जाते हैं, तो मैं तो फर्स्ट टाइम इसमें गई हूँ। और दुबई में भी ये है, और बल्कि मेरे पास इसकी ब्रांच थी, लेकिन बस मेरा जाना नहीं हुआ, तो आज हम वहाँ चले गए। तो उसके बाद जी बच्चों ने हमें कहा, अब घर आए तो कि हमने जाना है पार्क। तो घर आए, घर आके कपड़े चेंज किए हमदान ने, और उसके बाद हम चले गए पार्क। इस पार्क में भी हम फर्स्ट टाइम गए हैं। ये अलनादा का पार्क है। तो ठीक है, पार्क कम्युनिटी पार्क जैसे होते हैं। हम तो पहले कसेस वाले पौंड पार्क ही ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि मैं उस एरिया में रह के आई हूँ ना, तो इसलिए मुझे वही फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस दफ़ा बच्चों ने कहा थोड़ा चेंज करते हैं, तो इस पार्क में आए। लेकिन इस पार्क में सलार के लिए कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जगह तंग थी, तो सलार बोर होने लग गया। तो वो बस फिर रमदान और ये आपस में खेलते रहे। जबकि दूसरा जो पार्क है जहाँ जाते हैं वहाँ फिर और भी काफ़ी बच्चे आए होते हैं। लेकिन मीठी बड़ी खुश थी, झूले हैं बच्चों के लिए। लेकिन इस पार्क के इर्द गिर्द सारी बिल्डिंगें हैं ना, तो वो फिर सारे फैमिली जितनी भी हैं सारे निकल के आए। तो रश टाइप था पार्क है, लेकिन मुझे खुद रश वाले पार्क नहीं अच्छे लगते। मैं कहती हूँ जब जाएं पार्क में तो थोड़ा सा होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, कि आप थोड़ा साइड पे कहीं ऐसी जगह हो आप बैठ सकें। लेकिन यहाँ जहाँ भी जिस तरफ भी हम गए हैं ना, उस तरफ ही रश बना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा लोग थे। हाँ, वॉक वाला ट्रैक खाली था, फिर उस पर क्या करना है। और यहाँ ये एक मज़े का झूला था जो मीठी ले रही है। और यहाँ हमदान ने कहा मैंने भी ट्राई करना है, तो बस सलार इनको झूले दे रहा था। तो इस झूले के पास लाइन थी, बच्चे ये ट्राई करना चाह रहे थे। तो जैसे ही बारी आती थी तो सारे ये ट्राई करते थे। तो बस जी मैं और अर्शी हम लोग वॉक करते रहे। फिर मैं थोड़ी देर आई, दबिया कहती थी कि आप आए मेरे साथ, इधर झूले मुझे दें। लेकिन मेरे से तो ये झूला झुलाया नहीं जाता, इतना ये आर्ट था। तो फिर सलार को मैंने बुलाया, मैंने कहा आप इन दोनों को झूले दें। और मेरी सिस्टर काफ़ी कमेंट करती हैं कि दुबई के वीज़ा के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन गाए बगाए आपके साथ शेयर करती भी रहती हूँ। आप मेरे टिकटॉक इंस्टा को भी फॉलो कर लें, तो वहाँ भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा दिल होता है कि जो भी नॉलेज है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ जो मैं यूज़ करूँ, जो मुझे पता हो, वो मैं अपनी सिस्टर तक भी शेयर करती रहूँ अपना एक्सपीरियंस। बस मेरा टाइम शेड्यूल ऐसे ही होता है कि टाइम की कमी की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकती। और यूट्यूब पर भी आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने कहा ये मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं की, तो आज मैं ये ज़रूर कर लेती हूँ। तो आप मेरे साथ ही जुड़े रहना, मुझे छोड़ के नहीं जाना। कहते हैं ना कि लोग भूल जाते हैं, लेकिन मुझे पता है आप लोग मुझे भूलते नहीं हैं। आप लोग इतना प्यार करते हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे कोई ना कोई मिल जाता है और बड़ा प्यार करता है। यहाँ भी पार्क में हम आए तो एक हमारी सिस्टर मिल गई और मीठी को इतना प्यार किया। मीठे को भी कहती हैं हम आपकी वीडियो देखते हैं, तो ये आप प्यार बनाए रखें।
तो वीज़ा के बारे में आप पूछते हैं तो वीज़ा मैंने बताया हुआ है कि हस्बैंड स्पॉन्सरशिप पे भी आप आ सकते हैं, जॉब के वीज़ा भी आप ले सकते हैं। लेकिन कल की ये ख़बर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि सुना है मैंने, और ये 80-90% ख़बर ट्रू है कि पाकिस्तानियों के वीज़े जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, और आप सिर्फ अगर यहाँ विज़िट पे आते हैं तो इनसाइड कंट्री वीज़ा चेंज हो सकता है। अदरवाइज़ जैसे बाहर हम किसी का भी वीज़ा भेजते थे, मेल हो या फीमेल, तो वीज़े नहीं निकल सकते। हाँ, फैमिली के जो वीज़े हैं ना, इमिग्रेशन के वीज़े होते हैं, अगर आपको हस्बैंड स्पॉन्सर करें तो वो वीज़ा जो है ना वो निकल सकेगा। लेकिन वैसे एम्प्लॉयमेंट जॉब का कोई भी वीज़ा जो है ना वो दुबई वालों ने बंद कर दिया है। आप टिकटॉक पे देखेंगे, आप यूट्यूब पे काफ़ी ऐसी अनाउंसमेंट है, प्रॉपर किसी न्यूज़ पे नहीं आया, लेकिन लोग जो कह रहे हैं कि हम गए हैं वीज़ा निकलवाने के लिए एम्प्लॉय का जॉब के लिए, तो हमारा वीज़ा नहीं मिला या हमारा वीज़ा अंडर प्रोसेस आ रहा है काफ़ी दिनों से। तो उसकी रीज़न यही है। तो आप फैमिली वीज़ा पे आप आएँ अपने हस्बैंड, अगर आपके हस्बैंड की सैलरी 4000 दिरहम है तो आराम से वो अपने बीवी बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। फिर आप लोग ये पूछते हैं कि किधर सस्ती रिहाइश मिलेगी, तो दुबई महंगा है, इसमें तो कोई शक नहीं कि दुबई में रिहाइशें महंगी हैं, उससे शारजा में सस्ती हैं, शारजा से आगे फिर अजमान स्टेट है उसमें और सस्ती हैं, रसूल खैमा में और थोड़ी सस्ती है, मीन फ़र्क थोड़ा थोड़ा पड़ता जाता है। तो मेरी ये सोच है कि अगर एक बंदा अपनी फैमिली को पाकिस्तान में रखता है तो उससे और पाकिस्तान में आता जाता है, तो अगर हम पाकिस्तान में जितना ख़र्चा करते हैं, खाने पीने का ख़र्चा सेम है पाकिस्तान और यहाँ जो अखराजात है ना खाने पीने से रिलेटेड वो सेम है। हाँ, फीसिस स्कूल की या अगर रेंट है ना वो कम हो, तो रेंट अजमान रसूल खैमा वाली साइड पे तो रेंट बिल्कुल कम है। तो आप दुबई शारजा अजमान ना रहें, आप उधर रह लें। हस्बैंड डेली नहीं जा सकते तो 1 वीक के बाद चले जाएँ, लेकिन ये है कि चले हस्बैंड का साथ तो होगा ना, बच्चों को अपने फादर से तो उनकी मुलाकात हो जाएगी ना वीक के बाद। तो मेरा तो ये मानना है। मेरे बल्कि एक यहाँ कज़न होते हैं, मैं उनको अक्सर कहती हूँ, मैं कहती हूँ आपने क्यों बच्चे पाकिस्तान रखे हुए हैं, आप ले आएँ उनको रसूल खैमा अजमान रख लें। वहाँ कितने रेंट है, वहाँ तो इतना बिल्कुल मामूली सा है कि जैसे हम अपने किसी शहर में रेंट देते हैं उससे भी कम रेंट है। तो इसलिए आप अपने हस्बैंड से बोलें। एक दो मेरी सिस्टर बार बार मुझे कमेंट कर रही थी कि वो फैमिली वीज़ा निकलवा सकते हैं। जी बिल्कुल वो निकलवा सकते हैं। तो बस जी यहाँ हमने पार्क में बच्चों ने भी थोड़ा बहुत खेल लिया और अर्शी और मैं हमने वॉक कर ली और मीठी ने भी इंजॉय कर लिया। तो अब हमने कहा कि हम घर की तरफ जाते हैं। तो घर की तरफ जाने से पहले हो ही नहीं सकता था कि ना खाएं बच्चे आइसक्रीम, तो मैकडोनल्ड नज़र आ गया तो फ़ौरन अर्शी ने यू टर्न ले लिया और आ गए जी यहाँ आइसक्रीम लेने। मौसम चेंज हो रहा है तो मुझे यही बस डर लगा रहता है कि बच्चों को कफ ना हो जाए। मेरे बच्चे तीनों ही आइसक्रीम के बड़े ही शौकीन हैं। इतनी जितनी आप इनको कहें ना आइसक्रीम, सारे बच्चे पता नहीं ऐसे ही होंगे, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना अगर किसी चीज़ को शौक़ से खाते हैं और हर टाइम खाना चाहते हैं ना कि 24 घंटे रेडी, तो वो जी आइसक्रीम है। मैंने स्कूल से आती दफ़ा भी खिला के लानी है। अर्सी कहीं बाहर बच्चों के साथ चले जाएँ तो वो भी इन्होंने, और जब हम अपने घर की तरफ लेफ़्ट लेने लगते हैं वहाँ ही तीनों शोर मचाना शुरू करते हैं, पा 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 आइसक्रीम। वो फिर ना भी जाना हो तो कहते हैं कोई नहीं यार चलो आइसक्रीम खिला दूँ। हमें ये होता है कि बच्चों को कफ ना हो जाए। तो बस जी यहाँ से फिर आइसक्रीम ली और मेरे से पूछते हैं, मुझे फिर इस चीज़ से गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ कि ये मौसम जो है ना वो ऐसा चेंज हो रहा है तो ना आइसक्रीम खाएं, लेकिन फिर मैं अपनी भी साथ मंगवा ही लेती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ फिर मैं क्यों ना खाऊँ, आप लोग खा रहे हैं। अर्शी कहते हैं फिर आप ना खाएं। मैं कहती हूँ नहीं ये कैसे हो सकता है मैं ना खाऊँ, फिर मैं तो लाजमी खाऊँगी। तो ये जी हम सब ने आइसक्रीम खाई और मीठी की एक्साइटमेंट आइसक्रीम देख के और रमदान की आप ज़रा देखें। तो मीठी जो है वो बीमार भी जल्दी हो जाती है, लेकिन उसने आइसक्रीम नहीं छोड़नी होती। तो यहाँ से हमने ली जी आइसक्रीम। अब्दुल्ला बार बार हमें कॉल कर रहा था कि मुझे आके पिक कर लें, वो भी आता है ना थर्सडे फ्राइडे को। तो यहाँ हमने उसे कहा था कि आप सिग्नल के पास आ जाओ, हम पिक कर लेते हैं। तो वो दूर से नज़र भी आ रहा है, वो सिग्नल के उस तरफ खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि हम हैं किस साइड पे। तो बस जी हमने अब्दुल्ला को यहाँ से पिक कर लिया है। ये मेरे बच्चों का दोस्त है। सिस्टर पूछती है कौन है, तो इनकी फैमिली और हम एक विला में शुरू में रहे थे कुछ 1 ईयर तक, तो वहाँ से हमारे बड़े अच्छे रिलेशन बन गए हैं। तो ये फिर हर वीकेंड को आता है। अब इसकी जो मदर है ना वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गई हैं और इसके फादर यहाँ ही होते हैं, ये अपने फादर के पास होता है, यहाँ स्टडी करता है। तो बस जी घर पहुँच गए हैं। आते ही जी अर्शी ने हमें ये नारियल कट करके दिया है। मुझे ये बड़ा पसंद है, फ्रेश नारियल। इसका पानी भी मुझे अच्छा लगता है। तो ये अभी मैं खाने लगी हूँ। रात के 12:15 बज गए हैं। बच्चे अब्दुल्ला के साथ गेम खेलने लग गए हैं। मैंने कहा मैं तो अभी सोती हूँ, क्योंकि मैं आज सुबह भी जल्दी उठ गई थी, सलार के स्कूल जाना था और भी काम थे। तो बस जी मैंने कहा आपके साथ व्लॉग शेयर कर लूँ। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।